बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमाओं के माबैन ठन गई है। कप्तान पार्टी को 9 मई की सज़ाओं की माफ़ी का जश्न मनाना महंगा पड़ गया। इमरान खान की गारंटी दी गई है। गारंटर कौन है और इस गारंटी के बाद इमरान खान की रिहाई का क्या इम्कान है, क्या ख़बर है इमरान खान की रिहाई के हवाले से? बुशरा बीबी साहबा बनी गाला क्यों छोड़ के चली गई? नाज़रीन, ख़बरों की डिटेल व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले एक तो आपसे चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। सबसे पहले नाज़रीन बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की 6 जनवरी 2025 से 10 जनवरी 2025 की जो कॉज लिस्ट है वो जारी कर दी गई है। अगले हफ्ते कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में कौन कौन से अहम मुकदमात ज़ेर समाअत आने जा रहे हैं और इसमें इमरान खान के कितने मुकदमात हैं, कितने केसेस हैं, पीटीआई के कितने केसेस हैं, सबसे पहले तो ये डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। नाज़रीन, 7 रुकनी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है जिसको हेड करेंगे जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब, उनके साथ जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस मोहम्मद अली मज़र, जस्टिस हसन नज़र रिजवी, जस्टिस मुसरत हिलाली, जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान और जस्टिस शाहिद बिलाल जो हैं वो 7 रुकनी बेंच में शामिल हैं। 9:30 बजे से आईनी बेंच अपने मुकदमात की समाअत का आगाज़ करेगा। 11 बजे तक केसेस की समाअत रहेगी। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है वो रेगुलर केसेस सुनेगा। उनके रेगुलर बेंचेज जो हैं उसकी कॉज लिस्ट है, उसमें ये जज साहबान बैठ के जो आम केसेस हैं, जैसे दीवानी केसेस हैं, फौजदारी केसेस हैं, उन मुकदमात की समाअत करेंगे। तो नाज़रीन, 6 दिसंबर को कुछ अहम केसेस लगाए गए हैं, लेकिन वक्त आपका बचाने के लिए कोई इतना बड़ा केस 6 जनवरी को नहीं है जिसको मैं यहाँ पे रिपोर्ट कर सकूँ। 7 जनवरी को अलबत्ता मिलिट्री कोर्ट्स फैसले के ख़िलाफ़ जो इंट्रा कोर्ट अपीलें हैं उन पर समाअत होने जा रही है और ये नाज़रीन कमोबेश कोई 38 इंट्रा कोर्ट अपीलें, मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्तें हैं जिस पर अभी फ़िलहाल जो है वफाकी हुकूमत के वकला ने अपने दलाइल को मुकम्मल करना है। जब वफाकी हुकूमत के वकला के मुख्तलिफ़ वजारतों के मुख्तलिफ़ वकला अपने दलाइल मुकम्मल करेंगे तो फिर वो दरख्वास्त गुजारान जो सिविलियन के मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में आए थे उनके दलाइल का आगाज़ होगा। 7 जनवरी को नाज़रीन अफ़गान बाशिंदों की पाकिस्तान से बेदखली के ख़िलाफ़ केस की समाअत होगी। सब मशीन गन और ममनुआ असलह के ख़िलाफ़ केस की समाअत भी 7 जनवरी को होगी और 7 जनवरी को इमरान खान और शेर अफजल मरवत की जो 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में धांधली के हवाले से जो दरख्वास्तें हैं उन पर आईनी बेंच समाअत करेगा। लेकिन नाज़रीन, ये दरख्वास्तें दोनों दरख्वास्तें, चाहे इमरान खान की दरख्वास्त है, चाहे शेर अफजल मरवत की दरख्वास्त है, ये दोनों अंडर ऑब्जेक्शन केस हैं। यानी इनको जो नाम दिया गया है केस अंडर ऑब्जेक्शन। तो सबसे पहले तो इन दोनों केसेस में धांधली के खिलाफ दायर की गई इमरान खान और शेर अफजल मरवत की दरख्वास्तों में जो वकला भी पेश होंगे वो अदालत के सामने रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात के खिलाफ आर्गू करेंगे और अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को सेटिस्फाइड करने में नाकाम हुए कि जो अपना कामयाब हुए कि ये लगाए गए एतराज़ात गलत हैं तो फिर ये दरख्वास्तें रजिस्टर हो जाएंगी, समाअत के लिए एक्सेप्ट हो जाएंगी, फिर बाकायदा तौर पर समाअत का आगाज़ होगा। लेकिन अगर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात ही दुरुस्त करार पाए तो ये दरख्वास्तें इब्तदाई मरहले में ही एतराज़ात के साथ डिसमिस कर दी जाएंगी। 8 जनवरी को नाज़रीन लापता अफराद का मुकदमा है। 9 जनवरी को जुडिशल रेस्ट हाउस तामीर करना लाहौर हाई कोर्ट के लिए, यानी लाहौर हाई कोर्ट को प्रॉपर्टी अलॉट की गई जुडिशल रेस्ट हाउस की तामीर के लिए, उसकी 9 जनवरी 2025 को समाअत होगी। इलेक्शन तरमीमी एक्ट 2022 के ख़िलाफ़ इमरान खान, शेख रशीद और एक पीटीआई के जियाले हैं या इमरान खान साहब के टाइगर हैं, उनकी दरख्वास्त 9 जनवरी को समाअत के लिए आएगी और 9 जनवरी को ही हमजा शहबाज शरीफ की डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के ख़िलाफ़ दिया गया जो फैसला जिसमें परवेज़ इलाही को पंजाब का वज़ीर बनाया गया था, उस केस के फैसले के ख़िलाफ़ हमजा शहबाज शरीफ की नज़रसानी दरख्वास्त पर समाअत होगी और 10 जनवरी 2025 को बच्चों की
ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बच्चों के अबडक्शन के खिलाफ केस की समाअत होगी। एग्जेक्टिव की जानिब से यानी वज़ीर आज़म और वज़रा आला की जानिब से तरक्याती फ़ंड के इजरा के ख़िलाफ़ दरख्वास्त पे समाअत होगी और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहबान के अख्तियारात के ख़िलाफ़, प्रोगेटिव के ख़िलाफ़ यानी सवाबदीती अख्तियारात के ख़िलाफ़ जो है वो आइनी बेंच जो है वो समाअत करेगा। अब नाज़रीन आ जाते हैं कि बुशरा बीबी साहबा नाज़रीन जो ज़मानत पे रिहा हुई, ज़मानत पे रिहा होने के बाद ये तोशाखाना 2 केस की बात हो रही है, क्योंकि आखिरी उनके जो केस था जिसमें उनका अरेस्ट था वो तोशाखाना 2 का केस था। तो तोशाखाना 2 केस में ज़मानत के बाद जब बुशरा बीबी साहबा को रिहा किया गया तो पहले वो मुंतकिल हुई बनी गाला में, लेकिन फिर वो बनी गाला से ज़मान पार्क लाहौर के लिए रवाना हुई। अभी रास्ते में ही थी कि अली मीन गंडापुर ने बुशरा बीबी साहबा को फ़ोन किया और उनसे दरख्वास्त की कि आप पेशावर आ जाएं, पेशावर में आप महफूज रहेंगी। इसके बाद आज जब पेशावर में मुंतकिल हो गई बुशरा बीबी साहबा तो आपके सामने है कि जो 24 नवंबर के फ़ाइनल कॉल का जो काफ़िला था मुजाहिरीन का, वो भी बुशरा बीबी साहबा पेशावर से लेकर जो है इस्लामाबाद की जानिब रवाना हुई थी। पिछले कुछ अरसे में नाज़रीन, कुछ दिन आप कह लें या हफ्ते 1.5 हफ्ते से बुशरा बीबी साहबा से मुतल्लिक जो ख़बरें आ रही थी और जो इतलात थी कि वो बनी गाला मुंतकिल हो गई, या इतलात और ख़बरें नाज़रीन बिल्कुल दुरुस्त थी। अब नाज़रीन ख़बर ये है कि विद इन द पेशिया ये ख़बर सामने आई है कि बुशरा बीबी साहबा को इमरान खान साहब ने कह दिया है कि आप बनी गाला में क़याम न करें, आप बनी गाला से फ़ौरन दोबारा पेशावर मुंतकिल हो जाएं, आपके लिए बनी गाला महफूज नहीं, आप पेशावर में ज़्यादा महफूज रहेंगी। अच्छा, इस हवाले से नाज़रीन जो अंदर की ख़बर सामने आई है, जो तफसीलात पता चली हैं, उसमें यह बताया गया है कि विद इन द पार्टी यानी तहरीक इंसाफ के अंदर और इमरान खान साहब को भी बताया गया है कि शायद वहाँ पर जो रेनोवेट किया गया बनी गाला के मुख्तलिफ पोर्शन को, हिस्सों को, कमरों को, वहाँ पे शायद कोई चीज़ें आवाज़ रिकॉर्ड करने के जो डिवाइसेस हैं वो लगाई गई हैं और इस खदशे का इज़हार किया गया है कि बुशरा बीबी साहबा वहाँ पर जो बैठती हैं तो उनको उनकी मॉनिटरिंग की जा रही है, उनकी आवाज़ जो है वो रिकॉर्ड की जा रही है। तो इस खदशे की बिना पर जो है बुशरा बीबी साहबा को इमरान खान साहब ने कहा है कि आप बनी गाला ना रहें, आप दोबारा पेशावर जो है वो वहाँ पे रिज़ाइड करें, वहाँ पे यानी मतलब मुंतकिल हो जाएं। अब नाज़िम मुमताज़ भट्टी साहब ने ये जो ख़बर दी है, इस खबर के साथ साथ नाज़िम मार्केट में ये चीज़ें भी चल रही हैं कि एक तो ये मुज़ाकराती कमेटी इजलास कर रही है, जिसमें हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी है, जिसमें जनाब जो हैं अपने तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी है। तो नाज़िम ये कमेटियाँ तो चलें ठीक है, कल PTI ने कोई तहरीरी तौर पे मुतालबात पेश नहीं किए और जब हुकूमत ने कहा कि तहरीरी तौर पे आप देंगे तो हम भी रिस्पांस देंगे और जब आप तहरीरी तौर पे देंगे हमारा रिस्पांस आएगा तो मुज़ाकरात का प्रोसेस जो है वो आगे बढ़ेगा। इस तरह ज़बानी कलामी तो ये प्रोसेस आगे नहीं बढ़ सकता। तो PTI वालों ने वक्त ले लिया। अच्छा, PTI वालों ने जो वक्त लिया नाज़रीन, उसमें जो इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि जो मुलाकात तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी के इमरान खान साहब के साथ होगी वो उस रोज़ करवाई जाएगी जिस रोज़ अडियाला जेल में इमरान खान साहब का कोई मुकदमा यानी कोई अदालत अडियाला जेल में नहीं लगी होगी। इमरान खान साहब मुकम्मल तौर पे फ्री होंगे और मुज़ाकराती कमेटी वहाँ पे जाएगी और जितनी मुशावरत करनी होगी वो मुशावरत वहाँ पे की जाएगी, यानी कोई रोक टोक नहीं होगी इस मुलाकात में। अब नाज़रीन ये जो मार्केट में चीज़ें चल रही हैं कि जो हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी, तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी, ये तो महज दिखावा है, असल जो मुज़ाकरात हैं वो बुशरा बीबी साहबा कर रही हैं। वैसे गंडापुर साहब से भी कल ये सवाल हुआ था, तो गंडापुर साहब ने कहा था कि मेरी ज़िंदगी तो खुली किताब की तरह है, मैं पसे पर्दा मुज़ाकरात नहीं करता, लेकिन गंडापुर साहब कोशिशें पसे पर्दा ज़रूर करते हैं इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से। अब ये जो बात हो रही है कि इमरान खान साहब की रिहाई के लिए एक वो मुज़ाकरात हैं जो मीडिया के सामने हो रहे हैं और एक वो मुज़ाकरात हैं जो बुशरा बीबी साहबा कर रही हैं। तो नाज़रीन ख़बर ये सामने आई है
कि बुशरा बीबी साहबा ने इमरान खान साहब की गारंटी दी है, यानी बुशरा बीबी साहबा इमरान खान साहब की गारंटी देने के लिए तैयार हैं कि इमरान खान साहब को रिहा किया जाए, और खान साहब रिहाई के बाद मैं गारंटी देती हूँ कि जो मतलब बातचीत होगी, जो तय किया जाएगा, जो तय पाएगा, इमरान खान साहब उसकी वायलेशन नहीं करेंगे। लेकिन आज सवाल यह है कि बुशरा बीबी साहबा इमरान खान साहब की गारंटी देने के लिए तो तैयार हैं, उनकी रिहाई के लिए बुशरा बीबी साहबा की गारंटी कौन देगा? क्योंकि जब बुशरा बीबी साहबा की रिहाई हुई, उनकी रिहाई से मुतल्लिक भी कहा गया कि अंडरस्टैंडिंग के तहत हुई है। अब वो जो अंडरस्टैंडिंग डिवेल्प हुई थी, बुशरा बीबी साहबा ने जो पेशावर से काफ़िला लेके फाइनल कॉल का लेके निकली थी 24 नवंबर को, उस काफ़िले के दौरान बुशरा बीबी साहबा का जो रवैया रहा, जो उन्होंने गंडापुर साहब को भी ख़तरे में डाल दिया, कारकुनान के रहमो करम पे छोड़ दिया, किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं, इमरान खान साहब भी संजानी के मकाम पे रजामंद हो गए, बुशरा बीबी साहबा डट के हमने डी चौक पे जाना है। तो बात यह है कि अगर बुशरा बीबी साहबा इमरान खान साहब की गारंटी दे रही हैं, बुशरा बीबी साहबा इमरान खान साहब की गारंटी के लिए तैयार हैं, तो सवाल ये भी आ रहा है, दूसरी तरफ से सवाल ये भी आ रहा है कि बुशरा बीबी साहबा की गारंटी कौन देगा? तो ये भी नाज़रीन चीज़ें चल रही है। लेकिन ये चीज़ नाज़रीन वाज़ेह है कि खान साहब अगर रिहा होते हैं और हाउस अरेस्ट किए जाते हैं, ये रास्ता एक ही जगह से निकलना है, और वो है 9 मई की माफ़ी। जब तक खान साहब 9 मई की माफ़ी नहीं मांगेंगे, ये हाउस अरेस्ट, ये इमरान खान साहब की रिहाई, ये दावे तो हो सकते हैं, ये लारा लगाना तो हो सकता है पीटीआई के वोटर सपोर्टर को, ये उनको सब्ज़ बाग दिखाना तो हो सकता है। हम तो अगस्त 2023 से देख रहे हैं कि बड़े बड़े जुगादरी, बड़े बड़े पीटीआई के यूट्यूबर्स दावा करते हैं कि बस इमरान खान साहब अगले हफ्ते रिहा हो रहे हैं, ऐलान ख़त्म हुआ, और फिर अगले महीने नया ऐलान करते हैं, उसमें भी खान साहब की रिहाई, और उस ट्वीट में भी लिखते हैं कि ऐलान ख़त्म हुआ, वो जल्द आ रहा है, वो अगले हफ्ते आ रहा है, लेकिन रिहाई नहीं होती। अभी हमारे एक दोस्त ने ट्वीट किया हुआ है कि ये जो रेमिटेंसेस में इजाफा हो रहा है, हुकूमत इन रेमिटेंसेस, ये जो तरसीलाते ज़र बाहर से आ रहे हैं, इसके जो दादोशुमार बता रहे हैं हुकूमत की तरफ से, उसमें गड़बड़ की जा रही है। अब ये रेमिटेंसेस के दादोशुमार में ये अगर हो ना आपके पास, हुकूमत एक टके का भी, एक पैसे का भी, एक रुपए का भी गड़बड़ नहीं कर सकती, इदादो शुमार को तब्दील नहीं कर सकती। बाज़ाब्ता तौर पे स्टेट बैंक के अकाउंट में ये तरसीलाते ज़र आते हैं, आप इसको कैसे चेंज कर सकते हैं? IMF बैठ के ऊपर सारी निगरानी कर रहा होता है। तो नाज़रीन, जो इमरान खान साहब की जो रिहाई की बात होती है, ये 9 मई की माफ़ी से रास्ता निकलेगा, और कहने वाले, बताने वाले कहते हैं, दावा करते हैं, और बड़े यकीन के साथ दावा करते हैं कि खान साहब माफ़ी मांगेंगे। तो माफ़ी मांगने पर अगर पीटीआई के 9 मई के जो लोग हैं वो रिहा हो सकते हैं, तो फिर खान साहब की भी रिहाई मुमकिन हो सकती है। फिर नामुमकिनात में तो ये भी नहीं हो सकती। लेकिन नाज़रीन, जिन लोगों की सज़ाएँ माफ़ हुई, जिन्होंने मर्सी पटिशन्स फ़ाइल की, वैसे नाज़रीन आपको बताते चलें, जितने भी लोग दावे कर रहे हैं मुज़ाकरात के हवाले से, बाकी मामलात के हवाले से, इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी इमरान खान साहब के हवाले से ज़रा बराबर तब्दील नहीं हुई। वो पॉलिसी वही के वही है जो पहले है। हाँ, उसमें जो गुंजाइश महीनों पहले दे दी गई थी DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि रास्ता अगर निकलना है तो इनको अपने किए पर माफ़ी मांगना पड़ेगी, तो रास्ता वहीं से निकलना है। लेकिन नाज़रीन, जो 19 लोग रिहा किए गए, उनकी रिहाई के बाद जो सोशल मीडिया के ऊपर मुख्तलिफ वीडियो सामने आई कि और इमरान खान साहब के हक़ में दोबारा से नारे लगाए गए और कहा गया कि हमारे साथ जुल्म हुआ, हमें खाने के लिए कुछ नहीं दिया गया, हमें भूखा रखा जाता था, हमारे साथ ट्रीटमेंट अच्छा नहीं किया गया, हमारे ऊपर तशद्दुद किया गया, अच्छा सलूक नहीं किया गया, ऐसे किया गया, वैसे किया गया। अब ये लोग रहम की आर्मी चीफ को दरख्वास्तें देने के बाद और इनकी रहम की अपीलें मंजूर होने के बाद इनकी रिहाई हुई थी। तो जब इनकी तरफ से ये ववेला किया गया नाज़रीन, तो हुआ ये है कि एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ये जो मर्सी की पटिशन इन्होंने दायर की थी, जो इन्होंने रजू किया था कि हमें माफ़ कर दी जाए, तो इनकी वो जो दरख्वास्तें थीं
वो दरख्वास्तें नाज़रीन जारी कर दी गई हैं। उसमें नाज़रीन मोहम्मद बिलाल मंजूर हुसैन की दरख्वास्त है। उसमें इन्होंने कहा है कि मुझे माफ़ कर दें, मुझसे गलती हो गई है, मैं शर्मिंदा हूँ, माफ़ी मांगता हूँ। इसी तरीके से यासिर नवाज़ अमीर नवाज़ का जो है वो जारी कर दिया है। इसी तरीके से नाज़रीन सईद आलम वल्द माज़िला ख़ान का जो है वो जो रहम की दरख्वास्त है वो जारी कर दी गई है। मोहम्मद अलियास वल्द मोहम्मद फ़ज़ल अलीम की, जाहिद ख़ान वल्द मोहम्मद नबी की, मोहम्मद सलेमान वल्द साद गनी की, मोहम्मद बिलाल वल्द मंसूर हुसैन की, यानी इन्होंने पूरी माफ़ी मांगी है। और नाज़रीन ये जो माफ़ी मांगना है ये ऐसे ही है कि आप अपने जुर्म का जो है वो एतराफ़ कर रहे हैं, आप मिलिट्री कोर्ट की जो जुरिस्डिक्शन है उसको मान रहे हैं। वैसे नाज़रीन कल की इन सज़ाओं की माफ़ी के बाद बैरिस्टर गौहर ने कहा कि ये कोई बड़ी पेशरफ्त नहीं, लेकिन अली मीन गंडापुर ने कहा कि रिहाई हुई है, अच्छी बात है। तो पीटीआई के अपने लोगों में भी इख्तलाफ पाया जाता है कि इन माफ़ी की सज़ाओं पर जश्न मनाना है या फिर इन माफ़ी की सज़ाओं को हमने नहीं सराहना। तो यहाँ पर भी इख्तलाफ पाया जाता है। नाज़रीन इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।